लो भाई, स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ देता हूँ आज। ये लो इलेक्ट्रिक स्कूटर का कमाल। अरे यार, इसकी तो सिर्फ 4% बैटरी है, 2 किलोमीटर रेंज बची है। ये देख लो यार, इसकी तो बत्तियां जल गई भाई, चारों इंडिकेटर जलने लगे। अब क्या करूंगा मैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। मैंने हाल ही में एक रील बनाई थी जिसमें दिखाया था कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसकी बैटरी को आप निकाल के चेंज कर सकते हो। अब मैं एक और ज़बरदस्त स्कूटर लेके आया हूँ। आज हमारे साथ में ये हीरो का विडा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतने तगड़े तगड़े फीचर है ना कि मैं आपको आज सारे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी सबसे खास बात है कि भाई इसमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, वो भी दो, यानी आप निकाल लो और घर पे चार्ज कर सकते हो। वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाने वाला हूँ। अभी मैं एक एक करके इसके सारे फीचर दिखाता हूँ, आपको चला के दिखाऊंगा क्या कुछ इसमें मिलने वाला है। एक डे टू डे लाइफ में वो सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी चाबी देखो, एकदम मतलब गाड़ी जैसी चाबी दी गई है। और इसकी खास बात भाई, इस चाबी को आपको कहीं लगाना नहीं है, बस अपनी पॉकेट में रखना है। इसमें चाबी लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब आप बोलोगे भाई ये क्यों दी हुई है। भाई ये क्यों दी हुई है ये भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। बाकी स्टार्ट करने का इससे कोई लेना देना है नहीं, अनलॉक करना किसी काम में ये चाबी नहीं आने वाली। तो अब आप पूछोगे अनलॉक करेगा कैसे कोई। भाई ये देखो, आप यहाँ पर जाओ, ये बटन आप दबाओगे ना तो इस बटन से पहले होगा इसका हैंडल बार लॉक अनलॉक। अभी दिखा दूँ, देखो लॉक है। अब देखो ये दबाया मैंने बटन और ये बीप के साथ ये स्कूटर हो गया भाई अनलॉक। अब देखो, अब दिखाता हूँ इसकी टच स्क्रीन। अब आपको ऑन करना है ना भाई, फिर से ये बटन दबा दो। ये देखो यार, ये इसकी 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले है और यहीं से मतलब आप बहुत सारे फीचर यहीं से एक्सेस करने वाले हो। इसमें क्या क्या मिलता है आप बोलोगे 89, 98, ये क्या है। इसमें दो बैटरी है और भाई दोनों बैटरी की अलग अलग ये बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। एक है लगभग 90% और एक है 98%। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई रेंज कितनी इसमें मिलने वाली है, यानी कितने किलोमीटर चलेगा। दिन दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है, कौन सा मोड है वो दिखा रहा है। यानी भाई जैसे गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है वो सारी चीज़ दी गई है। ऊपर ये दिखा रहा है कि भाई साइड स्टैंड आपका खुला हुआ है, ये तो भाई मैंने बंद कर दिया। अब जो अगला फीचर है वो है इसका पार्क असिस्ट, यानी कि भाई पार्किंग का भी फीचर इसमें दिया गया है। कैसे काम करता है, रिवर्स मोड भी उसको कह सकते हैं, वो भी मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो भाई अभी तो सिर्फ इसका डिस्प्ले ऑन हुआ है, अभी इसका मोटर ऑन नहीं हुआ है। मोटर ऑन करने के लिए भाई ये जो बटन है ये बंद किल स्विच है, तो इसको पहले किल स्विच को कर दिया ऑफ। अब मैं यहाँ पर जो स्विच ऑन का बटन है उसको दबा के रखूँगा और डिस्प्ले देखना। फिर ये देखो लिखा आ गया मोटर ऑन। अब मुझे इस बटन को दबा के रखना है, पी मोड को दबा के रखा। अब जो है पार्किंग मोड इसका ऑन हो गया। यहाँ पर दिखा भी रहा है कि अगर मैं एक्सीलेटर को ऐसे करूँगा थ्रोटल को तो ये आगे जाएगी और दूसरी साइड में रिवर्स मोड में घुमाऊंगा तो पीछे जाएगी। देखो इंडिकेटर जलने लगे। अब मैं पीछे ले जाके दिखाता हूँ, ये देखो उल्टी जा रही है। यानी भाई जो बहुत सारी लेडीज़ को पार्किंग स्पेस से या किसी को भी पार्किंग स्पेस से निकालने में दिक्कत होती है ना, ऐसे ऐसे करके खींचते हैं, वो झंझट इसमें है नहीं। बाकी कई स्कूटर में भी है लेकिन इसमें भी मिलता है। ये देखो फिर से दिखा देता हूँ और भाई ठीक ठाक स्पीड है रिवर्स मोड में भी। चलो तो अब इसको चला के देखते हैं, जब बैठ ही गए स्कूटर पे देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। सारे फीचर्स दिखा दूंगा, चलाते चलाते कैसा लग रहा है वो सब भी दिखा दूंगा। तो चलो भाई स्टार्ट कर दिया हमने अपने सफ़र को। ओहो सही पावर है वैसे तो। अब देखो हमारे सामने आ गया ढाल, जो कि अक्सर हम फ्लाईओवर वगैरह भी देखते हैं अपने पार्किंग वगैरह से निकलने में। ये देखो इको मोड में है फिलहाल और इजीली यहाँ से निकलता जा रहा है। 2 लोग हम बैठे हुए हैं। 20% ग्रेडेबिलिटी इसमें आपको मिलने वाली है, जो कि अपने सेगमेंट की कंपनी क्लेम कर रही है बेस्ट है। और आप एक और चीज़ देखना कि भाई अंधेरे से हम जैसे ही बाहर निकले ना, इस डिस्प्ले का कलर चेंज हो गया। यानी इसमें भाई सेंसर लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट कर लेता है आप दिन में हैं या रात में हैं, रोशनी में है या अंधेरे में है। तो भाई बात कर लेते हैं रेंज वगैरह की। जो IDC रेंज है ना, जो कि क्लेम करते हैं वो है 165 किलोमीटर, लेकिन कंपनी क्लेम कर रही है रियल वर्ल्ड में 110 किलोमीटर की रेंज। अभी आप इसके डिस्प्ले में भी देख सकते हो भाई, एक बैटरी है 96, एक है 89, तब ये डिस्प्ले में दिखा रहा है 103 किलोमीटर की रेंज। यानी कंपनी जो रियल वर्ल्ड रेंज बता रही है मेरे हिसाब से लगभग उसके बराबर हो सकती है। बाकी भाई टेस्ट तो हम नहीं कर पाएंगे एग्जैक्टली कितना है, उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है यार, बैटरी पूरी डाउन करनी पड़ती है। तो ये है। और राइडिंग मोड की बात कर लेता हूँ भाई, 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं। एक इको है, एक है भाई अपना राइड है, एक स्पोर्ट्स है। और इको मोड लिखा है यहाँ पे, आपको पता चल रहा है कौन सा मोड है। उसके बाद आपको मोड चेंज करना है तो इस बटन को दबाओगे आप और ये देखो
राइड मोड एक्टिवेट हो गया है। अब राइड के बाद स्पोर्ट्स मोड यहीं से एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखो स्पोर्ट्स मोड आ गया है। तो स्पोर्ट्स मोड लगाते ही क्या पावर मिलती है आपको, वाह। मतलब पेट्रोल जैसा स्कूटर में मिलता है ना, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है। ओ ब्रेकिंग भी बढ़िया भाई। ब्रेकिंग में बता दो भाई, आगे आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, पीछे ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, साथ में CBS मिलता है। जैसे ABS होता है ऐसे ही CBS होता है, वो भी इसमें दिया गया है ताकि बढ़िया से ब्रेकिंग काम करे। अब स्पीड की बात करता हूँ भाई, इसमें ना कंपनी क्लेम करके 3.2 सेकंड में 40 kmph की स्पीड पे पहुँच जाता है। और भाई स्पोर्ट्स मोड में मुझे लगता है वाकई में पहुँच ही जाएगा। जैसे 33 चल रहा है, ये देखो, वाह, एकदम पहुँच रहा है। और टॉप स्पीड है भाई इसकी 80 kmph। एक बार वो भी हम टेस्ट कर लेंगे 2 लोगों के साथ, 80 तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी खाली होनी चाहिए यार रोड। हाँ, हॉर्न की आवाज़ भी, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर में मैंने आमतौर पे देखा है कि हॉर्न उतना मज़ेदार रहता नहीं है। इवन बाकी स्कूटर में भी देखा, लेकिन हॉर्न इसका काफ़ी अच्छी आवाज़ आ रही है हॉर्न से, काफ़ी लाउड है। अब हैंडल बार में क्या क्या दिया गया, देखो SOS बटन दिया गया है। कई बार भाई डर रहता है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कि आग लगने का डर रहता है, क्योंकि बहुत खबरें आई हैं ऐसी। लेकिन चलते हुए स्कूटर में भाई आग लगने का बहुत ही रेयर केस रहता है। आमतौर पे जो चार्जिंग के टाइम आग लगती है, वो भी ओवर चार्ज करने पर, तो ये चीज़ रहती है। बाकी एक किल स्विच है इसका। और हाँ भाई, क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। क्रूज़ कंट्रोल आपको करके दिखाता हूँ भाई। ये दबाया और फिर मैंने कर दिया सेट। अब देखो 43 पे सेट हो गया। मैंने हैंडल बार एक्सीलरेटर को छोड़ दिया है, 43 पे सेट है। ये देखो आप, अब मैंने बटन दबाया, ये जो है डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं फिर से सेट का बटन दबाऊंगा और जहाँ पे मैं सेट कर दूंगा वहाँ पे सेट हो जाएगा। सामने ज़रा ट्रैफिक आ गया है। 2 लोग वैसे आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी ब्रॉड इसकी सीट दी गई है भाई। एक बार इसको आपको इसका लुक वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं कैसा है। तो भाई ऐसा ये हीरो का वीडा V1 प्रो, 2 मॉडल आते हैं इसमें, वीडा V1 प्रो एंड प्लस। तो ये प्रो वाला है जिसमें बड़ी वाली बैटरी पैक आपको मिल जाता है। और इसकी जो कीमत बता दूं भाई, ऑन रोड आपको दिल्ली में मिलने वाली है 1,26,000, लेकिन उसमें सब्सिडी वगैरह इंक्लूड है। तो हर स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना एक बार कि आपके स्टेट में ये कितने का आपको मिल जाएगा। बात कर लेता हूँ लुक वगैरह कैसा दिया गया है। तो आगे से देखो भाई, ये जो स्कूटर का ओवरऑल लुक है ना भाई, आपको बाकी स्कूटर से काफ़ी अलग मिलने वाला है। और ख़ास तौर पे ये जो ऑरेंज वाला टच दिया गया है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, लेकिन जो ऑरेंज वाला है वो आपको प्रो में ही मिलने वाला है। बाकी जो कलर होंगे उसमें भी ये वाले जो टच है ये चेंज होते रहेंगे। ऑरेंज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो आगे आपको ये विडा की जो है लोगो वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पर इसको ब्लैंक रखा गया है। और भाई इंडिकेटर, हेडलैम्प, सब कुछ LED आपको मिलने वाला है। ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं और इनका थ्रो भी काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है भाई। और आगे आपको 12 इंच के दिए गए हैं मशीन कट अलॉय व्हील। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। अब सीट हाइट वगैरह की बात कर ले तो भाई सीट हाइट है 780 mm की। और जो इसका वजन है वो 125 किलोग्राम का है। ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm का। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और बैटरी वगैरह की बात कर लेता हूँ, 3.94 किलोवाट की बैटरी दी गई है। 2 बैटरी आपको मिल जाती है, मैं आपको अभी खोल के भी दिखा दूंगा। 3.94 किलोवाट की बैटरी दी गई है। जनरेट करती है 6 किलोवाट की पीक पावर और 25 Nm का टॉर्क। यहाँ पर जो है चार्जिंग के लिए एक पोर्ट मिल जाता है भाई, आप अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। ये दिया गया है इसका पावर ऑन ऑफ का बटन, लॉक अनलॉक का बटन। और इस बटन के ज़रिए भाई आप इसकी जो सीट है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रिक तरीके से बूट ओपनिंग मिलने वाला है। ये देखो अब सीट कैसे खुलेगी, सीट इस तरह से इसकी खुलने वाली है। ये देखो आप, यहाँ पे आप स्टोरेज दी गई है। यहाँ पर फिलहाल हमने इसका चार्जर रखा हुआ है, पोर्टेबल चार्जर जो इसके साथ में आता है। और ये दी गई है भाई इसकी बैटरी। अब मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। जो मैं शुरू में आपको दिखा रहा था कि चाबी का इस्तेमाल कहाँ पर होना है, वो चाबी का इस्तेमाल यहाँ पर होना है। ये देखो, ये मैंने लगाई चाबी और ये रखी है बैटरी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा घर पर आप इसको कैसे चार्ज कर सकते हो, जो कि मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी है। तो ये चीज़ें हैं भाई, मैं इसको बंद कर देता हूँ।
इस ये जो स्टोरेज है ये आप एक बार दिखा दो कितना गहरा है कि आप इसमें फुल साइज का हेलमेट इजीली रख सकते हो। एक बार मैं ट्राई करके भी देखता हूँ भाई। ये देखो हमारे पास हेलमेट भी है, ये रहा हेलमेट। और ओ नहीं भाई, हाँ आ गया यार, ये तो आ तो गया। सीट को ऐसे, सॉरी, ये हो गई सीट बंद। ये देखो लॉक भी हो गई है, तो सीट को आप ऐसे बंद कर सकते हो भाई। और आगे इस तरह का फुटबोर्ड मिल जाता है, हुक भी दिया गया है, आप सामान वगैरह रख सकते हो। अब एक और चीज़ भाई, ये जो इसका पोर्ट है ना, ये मुझे पहले लग रहा था कि नॉर्मल चार्जिंग के लिए, लेकिन ये है फास्ट चार्जिंग के लिए। कौन कौन से चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसका पोर्ट है चार्जिंग के लिए वो थोड़ा अलग जगह दिया गया है, सीट के अंदर दिया गया है। उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जल्दी से आपको दिखने नहीं वाला। फ़ायदा ये है कि कोई आपकी बिना मर्जी के उसको निकाल नहीं पाएगा ईजिली। तो ये एक चीज़ है, ये एक फ़ायदा भाई। इस तरह के आपको ये फुट रेस्ट वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी चौड़ी सीट है। अब सीट की एक और ख़ास बात है कि भाई इस हिस्से को ना आप निकाल भी सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये भी एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब इसमें वारंटी की बात करता हूँ भाई। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ लोगों को बहुत सारा डर रहता है कि वारंटी वगैरह कैसी है। तो भाई 5 साल की और 50,000 किलोमीटर की वारंटी इसमें आपको मिलने वाली है स्कूटर के साथ, पूरे स्कूटर के साथ। बैटरी पर आपको हालांकि 3 साल की ही वारंटी दी जा रही है, जिसको आप 2 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। उसके लिए आपको एक प्लान लेना पड़ेगा, उससे बैटरी की वारंटी भी 5 साल की हो जाएगी। यानी 5 साल के लिए आप हो जाएंगे टेंशन फ्री। अब मुझे लगता है यार एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ इतनी बड़ी वारंटी मिलना ठीक ठाक रहेगा यार, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलाने वालाने में पूरा मज़ा आ रहा है। तो भाई चार्जिंग की बात करूँ तो 3 चार्जिंग के ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। पहला तो भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें मिल जाता है, DC फास्ट। और उसके जरिए जब आप चार्ज करते हो तो 1.2 किलोमीटर पर मिनट ये चार्ज होने वाला है। उसके एग्जैक्ट क्या फिगर है वो कंपनी ने नहीं बताई। दूसरा जो ऑप्शन है वो है भाई पोर्टेबल चार्जर का, यानी 16 एम्पियर के प्लग में लगाओ, स्कूटर में फिट करो और चार्ज कर सकते हो। लेकिन वो जो चार्जिंग का पोर्ट है वो आपको सीट के अंदर मिलने वाला है। थोड़ा ढूंढने के बाद हमें तब मिला था, एकदम से आपको नहीं दिखता। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो है भाई मेरा फेवरेट। वो कैसे फेवरेट है कि भाई इसमें देखो अभी आवाज़ कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि स्कूटर से दूर जाने पर, ओके हाँ, जो तीसरा ऑप्शन है वो है भाई मेरा फेवरेट ऑप्शन। आप इसकी बैटरी को निकाल के अपने घर ले जा सकते हो और भाई उसको चार्ज कर सकते हो। ये ऑप्शन उन लोगों के काम आने वाला है अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर चार्जिंग की सुविधा आपको नहीं दी जा रही पार्किंग में। तो आप स्कूटर को तो अपने फ्लैट पे ले जा नहीं सकते, उस ऑप्शन में, उस केस में आप जो है अपनी बैटरी को ऊपर ले जा सकते हो, चार्ज कर सकते हो। उसमें भी एक बेहतरीन चीज़ ये है कि जब आप एक बैटरी ले जाओगे तो ये दूसरी बैटरी पर काम करता आपको नज़र आने वाला है। यानी दोनों में से कौन सी बैटरी डाउन है वो आप देख सकते हो। ऊपर डिस्प्ले पर आपको दिखता रहता है कि भाई किस बैटरी में कितनी परसेंटेज बैटरी बची है, किस बैटरी में कितने % है। तो वो आप देख सकते हो, उस हिसाब से चूज़ कर लो कौन सी बैटरी ले जानी है। आप दोनों बैटरी को भी ऊपर ले जा सकते हो। उससे आपको चार्ज करने में भाई लगभग 5 साढ़े 5 घंटे लग जाने वाले हैं और इतना ही समय आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं पोर्टेबल चार्जर से इसको चार्ज करने में। अब डिस्प्ले का जाते जाते मैं एक और फीचर दिखा देता हूँ जो कि एक और बेहतरीन फीचर है। इसको लॉक करने के लिए ना भाई ये देखो आपको सिर्फ ये बटन दबाना है और ये देखो इसका जो हैंडल बार है वो हो गया लॉक। ये एक तरह से जैसे RPM होता है ना, RPM दिखा रहा है कि हम बैटरी कितनी हम यूज़ कर रहे हैं। एकदम से थ्रॉटल देने पे ये मीटर ऊपर जाता है। तो ये चीज़ है। बाकी और भी हम वगैरह भाई सही व्यू दे रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होती। थोड़ी सी खाली रोड आने दो तो हम इसका स्पीड का थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। अब देखो स्पोर्ट्स मोड मैंने लगाया ना, रेंज कम हो गई, 70 दिखा रहा है। इको लगाता हूँ। अच्छा कस्टम का भी एक मोड है, देखो इको लगाते ही 100 की रेंज हो गई, लेकिन इको में भाई ये 43 से ऊपर जाएगा नहीं। हाँ, क्रूज़ कंट्रोल का एक फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई। जैसे क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगा दिया, अब मैंने 43 पर इसको कर दिया सेट, 42 41 पे हो गया चलो सेट, है ना। अब मैंने क्रूज़ कंट्रोल को फ़िलहाल कैंसिल कर दिया मान लो, है ना। मैं चाहता हूँ कि फिर से 43 पर सेट हो जाए। तो ये देखो आप जैसे गाड़ियों में दिखाते हैं ना रिज्यूम क्रूज़ कंट्रोल की स्पीड को, वही है भाई। एक मिनट, जहाँ पे आप छोड़ोगे वहीं पे रिज्यूम हो जाएगा। ये फीचर भी इसमें मिलता है।
अब इसकी स्पीड को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा खाली मिल जाए। इको मोड में 44 जा रहा है, मोड चेंज करता हूँ, राइड मोड। $69 तक पहुंच गया, 2 लोग बैठे हुए हैं हम। यार ये स्कूटर मुझे जैसे गाड़ी की फील दे रहा है पूरा, मतलब कंफर्ट आपको मिलने वाला है हर तरह से। बाकी इसका जो सस्पेंशन है वो भी अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। शायद अब मिलेगी खाली सड़क। ये लो जी, अब मैंने मोड कर दिया स्पोर्ट्स। अब देखते हैं टॉप स्पीड। तो भाई स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ देता हूँ आज। ये लो इलेक्ट्रिक स्कूटर का कमाल। सब रह के देखते हुए स्कॉर्पियो मैग्नाइट। भाई ये तो टॉप स्पीड को भी पार कर देता, 82 पे चला गया था, वो रह गई पीछे स्कॉर्पियो। हालांकि वो हमसे रेस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मतलब अच्छी है चीज़ है, अच्छी स्पीड है। राइडिंग और हैंडलिंग में कोई परेशानी नहीं होने वाली, काफ़ी स्टेबल रहता है। और भाई मतलब हैंडल बार पे आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेच देने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्टेबली बैठते हो। और राइडिंग पोजीशन भी आपको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली, भले ही आप लंबे हों छोटे हों, ईज़िली आप इसको राइड कर सकते हो। अब भाई सवाल आता है कि फुल चार्ज में कितना चलता है। तो भाई हमने आपके लिए रेंज टेस्ट भी किया है इस स्कूटर का। हमने पाया कि 100% बैटरी में ये लगभग 100 से 110 किलोमीटर चल जाएगा, लेकिन ये तभी चलेगा इतना जब आप इको मोड में लगातार इसको चलाएंगे, जिसमें टॉप स्पीड लगभग 44 या 45 kmph की रहने वाली है। अगर आप मोड को चेंज करेंगे तो रेंज ऑब्वियसली घट जाने वाली है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जब इसकी बैटरी 5% से कम रह जाएगी, यानी 4% वगैरह, तो इसके चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे और स्पीड भाई बिल्कुल घट जाएगी। मुश्किल से 5 या 10 kmph की स्पीड पे चलेगा। ढलान पे भी चढ़ने का इसमें दम नहीं रहता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये समझ लो आप। आखिरी की 5% बैटरी बहुत काम की नहीं रहती। तो भाई इसकी बैटरी भले ही पूरी डाउन हो गई हो, लेकिन बढ़िया चीज़ ये है कि मुझे चार्जर पार्किंग में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पार्किंग में मेरे प्लग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मैं इस बैटरी को निकालूंगा सिंपली चाबी खोल के, और ईजिली ये 2 बैटरी हैं, दोनों को निकाल सकता हूँ, चाहे एक को निकाल सकता हूँ। इसको निकाल के मैं ला सकता हूँ घर अपने, और यहीं पर चार्जर उठा लाओ अपना पोर्टेबल वाला और प्लग इन करो, और भाई बैटरी को चार्जिंग पे लगा दो। चार्जर में ही लाइट जलती रहेगी और आपको पता चल जाएगा फुल चार्ज हुई है या नहीं हुई। कितना आसान है भाई, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी किसी 2 व्हीलर के या गाड़ी के रिव्यू देखने तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को लाने की। आपका कोई भी सवाल स्कूटर से जुड़ा हुआ तो कमेंट में पूछ लेना या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थैंक यू।